नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी वजह से 4 साल पहले बनी आजाद समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, इस सीट पर सपा, बसपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। वहीं बताएं, नगीना लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है, जो मायावती के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। जी हाँ, जिस तरीके से अब मायावती ने पूरा जोर लगा दिया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती इस सीट की लालसा लगाए हुए बैठी है। आपको बता दें, कभी मायावती ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। आपको बताएं, नगीना लोकसभा 2008 में परसीमन आयोग की सिफारिश के बाद यह सीट 2009 लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आई थी। नगीना कभी बिजनौर का हिस्सा भी हुआ करती थी और यहाँ से मायावती ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीता भी था। और अब यहीं से ये मायावती की तरह ही जीत दोहराने के लिए भीम आर्मी चीफ प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रामन बेताब दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, दिलचस्प है कि नगीना की लड़ाई में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी उम्मीदवार की चर्चा है तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद की है। पहली बार चंद्रशेखर आजाद रामन इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वह भी अकेले, यानी किसी भी पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया। अब वह अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में उतरते हुए नजर आए हैं और जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो केतली है। आपको बता दें, इस सीट पर भाजपा ने 3 बार के विधायक ओम प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने सुरेंद्र मैनवाल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चंद्रशेखर के सामने चुनौती नगीना सीट लोकसभा चुनाव प्रचार में अभी शुरुआती दौर है, तो यहाँ से हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है कि क्या मुकाबले में चंद्रशेखर आजाद रामन चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद को भी मालूम है कि उनके लिए बीएसपी के कैडर को तोड़ना आसान नहीं है। वहीं बीएसपी का कैडर भी गांव-गांव गहरी पैठ रखता है, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे चंद्रशेखर आजाद ने हर गांव में अपने कार्यकर्ता और समर्थक खड़े कर लिए हैं। लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के लिए चंद्रशेखर को लंबे समय तक एक तरफा दलित और मुस्लिम वोटों की जरूरत होगी। वहीं नगीना लोकसभा सीट में चंद्रशेखर आजाद का प्रचार कर रहे समर्थकों का कहना है कि वह बहन जी यानी मायावती को तो अपना नेता मानते हैं, लेकिन उनका कहना यह भी है कि बहन जी 79 सीट लड़े, लेकिन 1 सीट चंद्रशेखर के लिए छोड़ दें। जिस तरीके से उनका प्यार चंद्रशेखर के लिए उमड़ रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि नगीना का जो दलित है, यहाँ से चंद्रशेखर आजाद को संसद में भेजना चाहता है और उन्हें सांसद भी बनाना चाहता है। आपको नगीना में चंद्रशेखर के चुनाव प्रचार पर नजर डालें तो वो दलितों के अलावा दूसरी बिरादरियों में, खासकर ओबीसी बिरादरियों में छोटी-छोटी मीटिंग्स और सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर अपनी मीटिंग में सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अगर दलित और दबे कुचले लोगों की आवाज संसद में नहीं उठाई गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ के लोग उन्हें संसद में जिताकर भेजेंगे तो वह दिखाएंगे कि कैसे उनके हक की आवाज संसद के भीतर गूंज सकती है। वहीं उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि वह बहन जी के ही उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है और बहन जी की परोक्ष तरीके से पीछे से उन्हें समर्थन भी कर रही है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों उनके सामने बसपा ने एक कमजोर कैंडिडेट उतारा है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि दरअसल बहन जी चाहती हैं कि वह जीत जाए, क्योंकि उनके बाद एक दलित नेतृत्व इस देश को मिलेगा, जिसकी वजह से मायावती उनको समर्थन करते हुए नजर आ सकती है। आपको बताएं, आकाश आनंद ने भी कई बार कभी कभार उधर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनाव प्रचार में लॉन्च करने के लिए नगीना सीट को ही चुना है। नगीना चुनाव प्रचार में आकाश आनंद ने सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को अपने निशाने पर लिया। वहीं आकाश आनंद ने मंच से चंद्रशेखर का बगैर नाम लिए बोलते हुए कहा कि यहाँ लोग युवाओं को भड़काते हैं और जब उनके ऊपर मुकदमे होते हैं तब उन्हें बीच मझधार में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार में उतरने से ही बस जो बीएसपी समर्थकों में जोश भर गया
है। आपको बता दें वही अब नगीना की जो लड़ाई है बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच में नाक की लड़ाई बन गई है। वैसे भी जिस तरीके से आकाश आनंद नगीना पर अपना तार ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, वही चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें पीछे नहीं है। वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का प्रचार और जनसभाएं करते हुए लोगों का दिल भी जीत रहे हैं और जितने युवा चेहरे हैं वो चंद्रशेखर को अपना आइकन मानते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती किसकी साइड से आने वाले चुनाव में खड़ी होती हैं। आकाश आनंद जो चंद्रशेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वहीं चंद्रशेखर दावा करते हैं कि मायावती उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है। वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में दोनों का गठबंधन होगा या फिर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ते हुए दलितों की आवाज उठाते हुए नजर आ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9।